नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी बाइक पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश। नेशनल हाईवे पर बढ़ी सख्ती, अवैध शराब की दुकानों पर गिरेगी गाज। उदयपुर से बिछीवाड़ा तक के ठिकानों पर एनएचएआई की नजर। सैलरी कम लगी तो शुरू किया अवैध शराब का कारोबार, आबकारी ने सरकारी टीचर को किया गिरफ्तार। ड्राई डे पर ऊंचे दामों में बेच रहा था नशा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला हिरणमगरी सेक्टर 5 का है, जहां देर रात अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी केटीएम बाइक चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला हिरणमगरी सेक्टर नंबर 5 का है, जहां देर रात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी केटीएम बाइक को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार बाइक मालिक ने रोजाना की तरह अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात सुनसान माहौल का फायदा उठाते हुए बदमाश इलाके में पहुंचे और पहले आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद उन्होंने बेहद शातिर तरीके से बाइक का लॉक तोड़ा और कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस वारदात में एक से अधिक बदमाश शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने पहले से ही इलाके की रेकी कर रखी थी। सुबह जब परिवार के सदस्य बाहर निकले तो बाइक गायब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध युवक बाइक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं है। लोगों ने रात के समय गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदयपुर जिले में NH-48 पर NHAI की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल अतिक्रमण हटाने का काम जारी है, लेकिन अब अवैध शराब दुकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। टी न्यूज भी NHAI को उन दुकानों की जानकारी उपलब्ध कराएगा जो नियमों के खिलाफ संचालित हो रही है। ऐसे में शराब कारोबारियों में खौफ का माहौल है और कई लोग खुद ही अपने ठिकाने हटाने में जुट गए हैं। उदयपुर जिले में नेशनल हाईवे 48 पर चल रही NHAI की कार्रवाई अब नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। फिलहाल टीम द्वारा हाईवे के राइट ऑफ वे यानी रॉ क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन अब अवैध रूप से संचालित शराब दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार हाईवे किनारे कई शराब दुकानें नियमों के विपरीत संचालित हो रही, जो NHAI की निगरानी में आ चुकी है। हालांकि अभी तक इन दुकानों को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन यह साफ संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले दिनों में इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। इस पूरे मामले में भी टी न्यूज भी सक्रिय भूमिका निभा रहा। चैनल द्वारा NHAI को उन अवैध दुकानों को जानकारी दी जाएगी जो नियमों का उल्लंघन कर हाईवे किनारे संचालित हो रही है। इस खबर के सामने आते ही शराब व्यवसायियों में खौफ का माहौल बन गया है। कई दुकानदार अब अपनी लोकेशन को लेकर चिंतित हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दुकान कहीं कार्रवाई की जद में तो नहीं है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिस दुकानों के पास वैध अनुमति नहीं है या जो नियमों के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ कभी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। NHAI की सख्ती से साफ है कि अब हाईवे पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिससे अवैध कारोबार करने वालों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई की अगुवाई इंसिडेंट मैनेजर ओम प्रकाश मीणा द्वारा की जा रही है, जो खांडी ओवरी टोल प्लाजा से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम द्वारा हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, दुकानों और खास तौर पर शराब के अवैध ठिकानों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हाईवे पर लंबे समय से कई ढाबे और शराब की दुकानें नियमों को ताक में रखकर संचालित हो रही थी, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ रहा था। उदयपुर के महावीर जयंती के ड्राई डे पर एक सरकारी शिक्षक को अवैध रूप से शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पहले से शराब का स्टॉक जमा कर रखा था और ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी में था। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। उदयपुर जिले में महावीर जयंती के मौके पर घोषित ड्राई डे के दौरान एक सरकारी शिक्षक का अवैध शराब कारोबार करते हुए पकड़ा जाना चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार जिले में ड्राई डे होने के कारण सभी शराब की दुकानें सरकारी आदेश पर बंद थी। इसी का फायदा उठाने के लिए आरोपी शिक्षक अजीत कुमार ने पहले ही बड़ी मात्रा में शराब और बियर का स्टॉक जमा कर लिया था और उससे ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था। मामला मांडवा थाना क्षेत्र के बिकरनी कस्बे का है, जहां मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गोगुंदा आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवला बेकरिया क्षेत्र के आसपास अवैध रूप से शराब का स्टोरेज कर ड्राई डे पर बेचने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने इलाके में घेराबंदी की और सुलाव कागवास रोड स्थित बिकरनी तिराहे पर अचानक दबिश दी। मौके पर एक व्यक्ति शराब की खेप के साथ मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अजित कुमार मांडवा के छापर पर निवासी है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय छापर में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। मौके से भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद कर जब्त की गई। आबकारी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इस नेटवर्क को और कौन कौन शामिल है। सरकारी शिक्षक के इस तरह अवैध गतिविधि में पकड़े जाने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। उदयपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज काला दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों और नए लेबर कोड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन नीतियों को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में 1 अप्रैल को मजदूर संगठनों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला, जब केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। समन्वय समिति के संयोजक PS खींची और सह संयोजक मोहनलाल सियाल के नेतृत्व में विभिन्न श्रमिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में INTUC, AITUC, HMS,
AICCTU जैसे प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानून पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वर्षों के संघर्ष के बाद श्रमिकों को नीले अधिकार जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, न्यूनतम वेतन, रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक विवाद अधिनियम अब नए लेबर कोड के जरिए खत्म किए जा रहे। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि 44 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर बनाए गए 4 नए श्रम कोड संविधान की मूल भावना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और मानवाधिकारों के खिलाफ है। साथ ही इन कानूनों को लागू करने से पहले श्रमिक संगठनों से कोई सलाह नहीं ली गई, जो अलोकतांत्रिक कदम है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि नए प्रावधानों के चलते हड़ताल जैसे बुनियादी अधिकारों पर भी संकट मंडरा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इन श्रम कोड्स को वापस ले, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। भारत सरकार द्वारा नए लेबर कोड को लागू किया, जिसके विरोध में आज भारत के तमाम मजदूर काला दिवस मना रहे हैं और काली पट्टी बांधकर वो फैक्ट्रियों में, अपने कल कारखानों में या कार्यस्थल पर वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ये सारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स यहाँ उपस्थित हुए काली पट्टी बांधकर, और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से दिल्ली पहुंचाने का निवेदन किया है। हमारा मुख्य सरकार से ये मांग है कि ये काले कानून जो बनाए हैं ये मजदूरों को स्वीकार नहीं है। इसमें मजदूरों के सुरक्षा के उपाय की बजाय उद्योगपति को सुरक्षा ज़्यादा मिल रही है, और ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट के बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए और श्रमिकों का शोषण को बढ़ाने के लिए ये कानून लाए गए, जिसको भारत का मजदूर कभी स्वीकार नहीं करता। और इसलिए हम आज हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से और इस काली पट्टी के बांध के विरोध के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी की आंखें खोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मेहनत कश कौम जो इस देश को बनाती है, अपने परिश्रम और पसीना बहाकर इस मुल्क को बढ़ाती है, और मेहनत के द्वारा जीडीपी जो बढ़ती है, आपकी तिजोरी में पैसा आता है, और जिस तिजोरी में जो पैसा आता है उससे आप देश और विदेशों में घूम रहे हो। कम से कम उन मजदूरों को अपने पसीने की कीमत और उसके परिश्रम की कीमत पूरी नहीं देने की बजाय उनको हक तो दिया जाए, और इसे काले कानून तो लागू नहीं करे कि जिससे मजदूरों के लिए आने वाला भविष्य अंधकार में हो जाए। इसलिए हम ये विरोध दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए। हम कभी भी किसी कीमत पर इस देश में इस काले कानून को स्वीकार नहीं करने देंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में एक लाइनमैन की कथित लापरवाही के चलते आग लगने की घटना सामने आई है। रोईमाला इलाके में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित का आरोप है कि खराब मीटर बदलने के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड के रोईमाला क्षेत्र में एक बड़ी लापरवाही ने एक दुकानदार की मेहनत को राख में बदल दिया। यहां उदयलाल लोहार की कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित उदयलाल लोहार के अनुसार उन्होंने करीब 1 साल पहले ही खराब बिजली मीटर को बदलने के लिए लाइनमैन को पैसे दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद मीटर नहीं बदला गया। उनका आरोप है कि किसी लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा कपड़ों का पूरा कलेक्शन, सिलाई मशीन और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, ग्राहकों के सिले हुए करीब 15 से 20 हजार रुपए के कपड़े भी आग की भेंट चढ़ गए। कुल मिलाकर इस घटना में लगभग 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुकान में रखी गैस टंकी खाली थी, वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वहीं इस मामले में लाइनमैन चुन्नीलाल पटेल का कहना है कि मीटर बदलने के लिए पैसे करीब 3 महीने पहले दिए गए थे, लेकिन रसीद नहीं कटवाने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और पीड़ित को मुआवजे की मांग की जा रही है।
सकल पापा नजर आम था नहीं ऐसे कोई नहीं। ऊपर बताओ थोड़ा। मैंने लाइट लागे रही नहीं लगी रही? नहीं लाग रही क्या? लाइट भी नहीं लो आप बार बताऊँ। हैं? लाइट कट लग रही, लाइट नहीं गई नहीं। हमारे 2 साल हुए उसको पैसे दे रखे सुनीला पटेल को, और इसने है जो मीटर के पैसे हमने 2 साल पहले दे रखे हैं, और उसने वो मीटर लगवाया नहीं, वो मीटर बंद पड़ा है। मैंने 2 साल पहले से उसको बोला कि मतलब मीटर बंद पड़ा, मेरे मीटर लगवा दो आप नया ही। इसने अभी तक लगाया नहीं, और मेरे रूम में शॉर्ट सर्किट हो करके फिर कपड़े और सब जल गए, और जो कुछ पैसे भी थे सिलाई के 8-10 हज़ार रुपये वो भी जल गए, और कूलर था वो भी जल गया, मशीन भी है हमारी सिलाई की वो भी जल के राख हो गई। उदयपुर के गांधी ग्राउंड पर होमगार्ड भर्ती के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बाहरी जिलों से आए अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। प्रवेश पत्र होने के बावजूद अभ्यर्थियों को बाहर रोक दिया गया, जिससे नाराज युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड पर मंगलवार को होमगार्ड भर्ती के फिजिकल के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां उदयपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से आए अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं देने पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके प्रवेश पत्र में साफ तौर पर उल्लेख किया गया था कि 31 मार्च को सुबह 4 बजे गांधी ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा। इसी के आधार पर वे दूर दराज के जिलों से यहां पहुंचे थे, लेकिन जब अभ्यर्थी ग्राउंड पर पहुंचे तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि इस दिन केवल उदयपुर के मूल निवासियों का ही फिजिकल प्रस्तावित है। इस फैसले से नाराज अभ्यर्थियों ने मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें धक्का देकर वहां से हटाने का भी आरोप लगाया गया। नागौर से आए अभ्यर्थी महिपाल सिंह ने बताया कि वे पिछले 3 महीनों से इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौके पर आकर उन्हें बाहर कर दिया गया। वहीं भरतपुर के धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आवेदन स्वीकार कर प्रवेश पत्र देने के बाद इस तरह बाहर करना पूरी तरह अन्याय है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। घटना के बाद कई अभ्यर्थी घंटों तक गांधी ग्राउंड के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम सोनू मेहरा है। आज हमारा होमगार्ड का फिजिकल चल रहा है, तो मेरा फिजिकल आज यहीं पे था। मैं यहाँ पे आया था फिजिकल देने के लिए, तो इन्होंने बोला कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं इसलिए हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये खाली उदयपुर वालों कर रहे हैं, और मैं कोटपुतली बाय रोड से हूँ। तो सर ये अलग डिस्ट्रिक्ट का मैटर उठा के जैसे बोल रहे हैं भाई अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे अभी 40 जिले हैं, 41 हैं, तो उनमें से बोल रहे हैं भाई 9 जगह अभी फिजिकल चल रहा है, प्रेजेंट में 9 जगह चल रहा है, तो अदर स्टेट वाले क्या करें, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करें, सॉरी, तो वो क्या करें? तो फिर इसमें हमें डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, कह दिया कि आपको नहीं लगेगा, आपकी तो दौड़ हो गई है। पर इसमें तो हमारा फिजिकल का तो दे दिया 31 तारीख का, फिर ये कैसा नियम है? जिले से हूँ। अब यहाँ पे हम फिजिकल देने आए थे, फिजिकल के लिए सर ने मना कर दिया अभी आप बाहर के जिले को नहीं है, अंदर नहीं ले सकते। सर ये चीज़ मतलब वैकेंसी में साफ मेंशन नहीं है। अब राजस्थान पुलिस में पड़ता है, जैसे ब्यावर वगैरह कौन सा भी जिला भर सकते हैं बाहर, ऐसे ही हमने होमगार्ड में अप्लाई कर दिया, बाहर का जिला भर दिया। यार ये चीज़ नोटिफिकेशन भी नहीं है कि सब आप बाहर के जिले का नहीं भर सकते हो। यार एडमिट कार्ड में निर्देश में भी नहीं है भाई आप मतलब बाहर के जिले हो तो इस तारीख को आना है। तो हमारे को 31 तारीख को डेट ही क्यों जारी की? जिस तारीख को हमारे जिले का फिजिकल था उसी तारीख को डेट जारी होनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में अब ग्रामीणों के दस्तक देने के साथ ही मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल होने के नाते यहां ओपीडी का आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन 5 से 6 हजार तक पहुंच गया है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ा दी है। अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि अस्पताल का लक्ष्य पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ हर मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। आगामी दिनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ और बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं।
महाराणा भूपाल अस्पताल में अब मौसमी बदलाव का सीधा असर देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन के दौरान जहां मरीजों की संख्या में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं अब गर्मी बढ़ते ही ओपीडी और आईपीडी दोनों ही विभागों में भीड़ का दबाव बढ़ गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन के अनुसार अस्पताल की प्राथमिकता मरीजों को सुगम चिकित्सा सेवाएं देना है। इसी कड़ी में प्रशासन ने वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए ओपीडी में 2 अतिरिक्त पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिए हैं। इससे न केवल पर्ची बनवाने के लिए लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी, बल्कि मरीजों का समय भी बचेगा। आंकड़ों पर गौर करें तो सामान्य दिनों में यहां 4,500 से 5,000 ओपीडी रहती है, जो पीक सीजन में 6,000 के पार चली जाती है। मासिक स्तर पर यह संख्या 1 लाख से अधिक मरीजों तक पहुंचती है। अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण भी अस्पताल पर मरीजों का विश्वास बढ़ा है। सालाना 1 लाख से अधिक मरीज यहां आईपीडी में भर्ती होकर उपचार लेते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। प्रशासन जल्द ही नए स्थानों को चिन्हित कर वहां दवा वितरण केंद्र स्थापित करेगा, ताकि मरीजों को अस्पताल परिसर में दूर तक जाना ना पड़े और न ही घंटों इंतजार करना पड़े। प्रशासन का कहना है कि यदि आवश्यकता हुई तो आने वाले दिनों में काउंटर और स्टाफ की संख्या में और भी विस्तार किया जाएगा। जी सर, आउटडोर में किस तरह पेशेंटों को, जो आने वाले पेशेंट है उनको किस तरह की राहत मिलेगी? देखिए, महाराणा भोपाल अस्पताल पहले से ही आप सबको मालूम है कि उत्तरी भारत का NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और इस NABH एक्रेडिटेड के तहत पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रहती है हमारी कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और जो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उन्हीं में सेवाओं में हम विस्तार करते रहते हैं। अभी बीच में थोड़ा सा जो विंटर सीजन रहता है, थोड़ा सीजन स्लैग रहता है, तो हमारे कुछ ओपीडी काउंटर्स इस तरीके के हमने उसमें चल रहे थे कि भी चलो ओपीडी कम है, पर जैसे जैसे भी ओपीडी बढ़ना शुरू हुआ, गर्मी की दस्तक शुरू हुई है, तो हमने 2 काउंटर ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के और बढ़ा दिए। तो किसी भी तरह के कोई मरीजों को तकलीफ नहीं होगी। तो ओपीडी का मतलब दोनों तरह के काउंटर, ओपीडी एज वेल एज आईपीडी, दोनों के रजिस्ट्रेशन के काउंटर 2 बढ़ा दिए हमने। तो आने वाले दिनों में और मरीजों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो हम और भी इनमें बढ़ाएंगे। और साथ ही हम जिस तरीके से अभी हम विस्तार कर रहे हैं, तो कुछ डीडीसी काउंटर भी हम बढ़ाने जाएंगे। तो उसके लिए भी अब हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि किस तरह के कहाँ चिन्हित करके हम कहाँ को खोल सकते हैं, कहाँ इस तरह की, तो दवा लेने के लिए भी हम कोशिश करके जल्दी विस्तार करें। सर, पहले ओपीडी 3,000 के लगभग देखी जाती थी और अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना लागू होने के बाद में कहीं जो 5,000 के लगभग ओपीडी चली गई, तो क्या मानते हैं किस तरह की? देखिए, ओपीडी हमारा पहले से भी 5-6 हजार का ओपीडी है अभी। मतलब जो सीजन होता है तो 5-6 हजार पे पहुंचता है, नॉन सीजन पे यूजुअली 4,500-5 हजार पे रहता है इस तरीके से। और डेफिनेटली जो निःशुल्क दवा निःशुल्क योजना चालू हुई थी उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, परंतु अभी पिछले कुछ सालों से ऑन एवरेज देखे तो हमारे हर महीने का ओपीडी 1 लाख से ज्यादा होता है महाराणा भोपाल में, और 1 साल का जो आईपीडी हम 1 लाख से ज्यादा मरीजों को यहाँ पे भर्ती करके सुविधाएं देते हैं। राजस्थान में इस बार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पहली बार 1 अप्रैल को नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्रवेशोत्सव 2026 के तहत नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर जिले में भी इस पहल की शुरुआत उत्साह के साथ हुई, जहां स्कूलों में बच्चों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और पढ़ाई भी पहले दिन से शुरू कर दी गई। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में एक अहम बदलाव करते हुए इस वर्ष पहली बार नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में प्रवेशोत्सव 2026 अभियान के तहत नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट दर कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उदयपुर जिले में इस पहल की शुरुआत उत्साह और नवाचार के साथ हुई। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भलोकागुड़ा में नए सत्र के पहले दिन छात्रों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विद्यालय पहुंचे बच्चों को तिलक लगाकर और उपरना उड़ाकर अभिनंदन किया गया, जिससे पूरे स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।
विद्यालय के प्रिंसिपल डिम्पल गोगरा ने बताया कि राज्य सरकार का यह एक अभिनव प्रयास है जिसके तहत अप्रैल माह से ही सत्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि प्रवेशोत्सव 2026 के तहत शिक्षक और स्कूल स्टाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। टीमें आसपास के क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे कर रही है और स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान कर रही है। साथ ही अभिभावकों को जागरूक कर उन्हें अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े और वे नियमित रूप से स्कूल आए। खास बात यह है कि सत्र के पहले ही दिन से पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है जो इस पहल को और प्रभावी बना रहा है। उदयपुर के सूरजपोल स्थित अब्बा हुजूर लंगर कमेटी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जिले में बेहतरीन कार्य करने वाले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान और उनकी कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत ए कुरान से हुई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सलीम खान ने वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उनके निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित अब्बा हुजूर लंगर कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान सहित उनकी कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत-ए-कुरान से हुई जिसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर अब्बा हुजूर लंगर कमेटी के सदर शरीफ खान बबली भाई मेवाती सहित मुस्लिम समाज के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान वक्ताओं ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और समाज के विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले भर में मौजूद वक्फ संगतियों का लगभग 95% डेटा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और व्यवस्थापन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सलीम खान ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से दिल्ली गेट सहित अन्य लंबित संपत्तियों के मामलों का जल्द निस्तारण करवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और समाज के हित में ऐसे आयोजनों को आगे भी जारी रखने की बात कही गई। डूंगरपुर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी देशलदान को जिले का नया कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे अजमेर नगर निगम में आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वहीं वर्तमान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का तबादला फुलौदी कर दिया गया है। अब वे वहां कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभालेंगे। डूंगरपुर जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत नए कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी देशलदान को डूंगरपुर का जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। देशलदान इससे पहले अजमेर नगर निगम में आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। अब उन्हें डूंगरपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डूंगरपुर के वर्तमान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी है, उनका तबादला फुलौदी कर दिया गया है। अब वे फुलौदी जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस प्रशासनिक बदलाव को राज्य सरकार की नियमित ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। नए कलेक्टर देशलदान के सामने अब जिले में विकास कार्यों को गति देने, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जन समस्याओं के समाधान की बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं अंकित कुमार सिंह के कार्यकाल को लेकर भी जिले में चर्चा रही है। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक पहल की। अब देखना होगा कि नए कलेक्टर के रूप में देशलदान जिले में किस तरह की प्राथमिकताएं तय करते हैं और प्रशासन को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी बाइक पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश। नेशनल हाईवे पर बढ़ी सख्ती, अवैध शराब की दुकानों पर गिरेगी गाज, उदयपुर से बिछीवाड़ा तक के ठिकानों पर एनएचएआई की नजर। सैलरी कम लगी तो शुरू किया अवैध शराब का कारोबार, आबकारी ने सरकारी टीचर को किया गिरफ्तार, ड्राई डे पर ऊंचे दामों में बेच रहा था नशा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।